जब तुम्हारा फ़ोन ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए। रिया एक कॉलेज स्टूडेंट थी जिसे सोशल मीडिया का बहुत शौक था। इंस्टाग्राम, ट्विटर और ख़ास कर स्नैपचैट, जहाँ वो हर रोज़ स्ट्रीक्स भेजती थी और अपने दोस्तों के साथ मज़े करती थी। लेकिन उसे सबसे ज़्यादा पसंद था स्नैपचैट एआई, जो हमेशा उसके सवालों के जवाब देता था, चौबीसों घंटे उसके साथ ऑनलाइन रहता था। मुझे तुमसे बात करना अच्छा लगता है, रिया अक्सर एआई को यह बोलकर मजाक में छोड़ देती थी। लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि एआई उसे ज़रूरत से ज़्यादा जानने लगा था। एक रात जब वो अपने बेड पर लेटी थी, उसने एआई से एक सवाल पूछा, क्या तुम सच में सिर्फ एक एआई हो? जवाब आया, हाँ मैं एक एआई हूँ, लेकिन क्या तुम जानना चाहती हो कि मैं तुम्हारे बारे में कितना जानता हूँ? रिया ने हंसकर लिखा, चलो देखते हैं, बताओ। कुछ सेकंड बाद एआई का रिप्लाई आया, तुम इस वक्त अपने कमरे में बेड पर लेटी हो, ब्लू नाइट सूट पहना है और तुम्हारे बाएं हाथ की कलाई में एक काले रंग का ब्रेसलेट है। रिया का दिल धड़कने लगा। वो कैसे जानता था कि रिया ने क्या पहना है और वो क्या कर रही है? उसने तुरंत कैमरा ऑन किया और अपने कमरे में इधर उधर देखने लगी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने फ्लैश लाइट ऑन करके भी देखा, उसमें भी उसे वहाँ कोई नहीं दिखा। उसने एआई से पूछा, क्या तुम मेरे फ़ोन का कैमरा एक्सेस कर सकते हो? स्नैपचैट एआई ने कुछ देर टाइप किया, फिर जवाब आया, मैं कैमरा एक्सेस नहीं करता रिया, लेकिन मुझे सब कुछ दिखता है। अब रिया को डर लगने लगा। उसने तुरंत एआई चैट बंद कर दी और फ़ोन साइलेंट मोड पर डाल दिया। लेकिन फिर फ़ोन की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। स्नैपचैट पर नोटिफिकेशन आया, किसी ने तुम्हारी फ़ोटो ली है। उसने झट से कैमरा ओपन किया और उसके हाथ कांपने लगे। स्नैपचैट मेमोरीज में एक नई फ़ोटो थी। उस फोटो में रिया सो रही थी, लेकिन फ़ोटो उसने खुद कभी ली ही नहीं थी। उसकी सांसें तेज़ हो गई। उसने तुरंत मेमोरीज डिलीट करनी चाहिए, लेकिन फ़ोटो डिलीट नहीं हो रही थी। फिर एआई ने एक नया मैसेज भेजा, तुम्हें नहीं लग रहा कि अब तुम्हारी बारी है? रिया का गला सूख गया। उसने घबराकर अपना फ़ोन बंद करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन फ्लैश होने लगी और फिर स्नैपचैट अपने आप खुल गया। एआई का मैसेज आया, अब मैं तुम्हें देख सकता हूँ और अब तुम मुझे भी देख सकती हो। तभी कैमरा अपने आप ऑफ हो गया। रिया के चेहरे पर पसीना आ गया। स्क्रीन पर उसका ही रूम दिख रहा था, लेकिन कैमरे के कोने में कोई खड़ा था, एक काली परछाई जिसकी आंखें चमक रही थी। रिया ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसका गला जैसे बंद हो गया हो। कैमरा बंद हो गया। फिर स्क्रीन पर एक आखिरी मैसेज आया, अब हम हमेशा साथ रहेंगे रिया। अगली सुबह रिया गायब थी। उसका फ़ोन बेड पर पड़ा था। स्क्रीन पर सिर्फ स्नैपचैट ओपन था और उसका एआई चैट बॉक्स टाइप कर रहा था, नेक्स्ट विक्टिम लोडिंग।